मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का समापन हो चुका है और इस समिट ने निवेश के नए आयाम स्थापित किए हैं। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि समिट के दौरान कुल 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसमें 60 से अधिक देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मानव संग्रहालय में 2 दिन के लिए आयोजित जीआईएस में 30 करोड़ 77 लाख के इंटेंट टू इन्वेस्ट हुए। पहले दिन सोमवार को जहां 22 करोड़ 50 लाख के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए, समापन पर मंगलवार को आंकड़ा 4.11 लाख करोड़ बढ़कर 26.66 लाख करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल तक चले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरैक्टिव सेशन में मिले 4.16 लाख करोड़ के प्रस्तावों के साथ समिट में आए निवेश प्रस्ताव और 85 एमओयू का आंकड़ा 3.77 लाख करोड़ हो गया। रेगुलेशन एक आदमी लाता है और तभी कोई बड़ी चीज होती है। डेवलपमेंट में अब हमारे जैसे वैज्ञानिक बहुत कुछ करते रहते हैं, बट अब लालसा है कि कुछ करें, बड़ा करें और सरकार का सहयोग चाहिए। तो आपके इस नगरी में आया हूं और मोहन जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा सपोर्ट है पॉलिसी वगैरह में। आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे आशा है कि सारी सपोर्ट मिलकर और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। Yeah, I'm representing the UK here. We're very excited to be here in Madhya Pradesh. It's a big up and going state in India, and I'm delighted to be here and see what business opportunities there are for UK companies. Already there's some big investments coming down the track, so yeah, we're here to support Madhya Pradesh and in their growth journey and hope for a very successful summit. Beautiful city, one of the cleanest, greenest in India. Yeah, and it's clear why tourists come here and are coming here in increasing numbers to go and explore Madhya Pradesh's wildlife as well. So I can see why you want to know. We have some companies that are looking actively now at sites. I don't think they would want me to tell you which areas they're in, so I'll keep it hush hush for now. But yeah, hopefully some good news coming soon. जीआईएस भोपाल को निवेशकों से भारी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए और 600 से अधिक बिजनेस टू गवर्नमेंट, 5,000 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित की गयी। इन बैठकों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार और उद्यमियों के बीच निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। समिट में भारत और विश्व के 300 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया। इसमें गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, नुपुर खंडेलवाल, बाबा कल्याणी और सागर उद्योग समूह के सुधीर अग्रवाल जैसे दिग्गज शामिल रहे। साथ ही कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की, पोलैंड, रूस, रवांडा और यूएई जैसे 9 देश कंट्री पार्टनर बने। इन देशों ने राज्य में निवेश और व्यापारिक सहयोग को लेकर विशेष रुचि दिखाई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, distinguished guests and friends, it is a privilege to attend the Global Investor Summit 2025 here in Bhopal. Honorable Prime Minister, under your visionary leadership, India has been reshaped forever. You have transformed our country from a nation that once followed global trends to one that now defines them. Your initiatives like Make in India, Digital India and Atmanirbhar Bharat have propelled our economy into an era of self-reliance and innovation. Honorable Chief Minister, now as Madhya Pradesh takes this leap forward
The Adani Group is proud to stand beside you. We have already invested more than rupees 50,000 crore across energy, infrastructure, manufacturing, logistics, and agribusiness, creating over 25,000 jobs. But our journey here is far from over. Today, I'm proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030. India is today the fastest growing economy in the world. It is a beacon of hope and promise. India will remain the fastest growing economy, and its growth model is truly exemplary, which is both inclusive and sustainable. Inspired by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Viksit Bharat, India has demonstrated strong performance across several fronts: tech investments, innovation, and of course, inclusive growth. Far-sighted and far-reaching reforms, substantive investments in digital and physical infrastructure in agriculture in rural areas are truly transforming Bharat. India is also a leader in climate action with unique initiatives such as LIFE. The energy in New India is truly palpable, and it's evident in the form of the large and growing ecosystem of startups, the large number of GCCs in the country, the global capability centers, and the numbers continue to rise, and the thriving tourism sector. With continued focus on reforms, India's demographic dividend, scientific temper, the spirit of innovation and entrepreneurship, all these augur well for India. And with the continued reform process and the spirit of enterprise, a very strong foundation is being laid for the country's march towards Viksit Bharat. Madhya Pradesh is strategically located and has much to offer. It has rich natural resources. It's an agriculture powerhouse. The state has witnessed tremendous transformation in the agriculture sector over several years. And now we are seeing a growing presence of industry in the state in many sectors. Under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, the state is ushering in a new paradigm of socio-economic progress. जीआईएस में विभिन्न क्षेत्रों में 26.61 लाख करोड़ रुपए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से 2.34 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 2.74 लाख रोजगार, इंटरैक्टिव सेशन से 1.82 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 1.32 लाख रोजगार, यूके रोड शो से 1.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 1.10 लाख रोजगार, जर्मन टूर 1.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 1.20 लाख रोजगार, जापान टूर से 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। जीआईएस ने ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश देश विदेश के निवेशकों के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेंगे, नई नीतियां लागू करेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। Warm greetings from me, Nadir Godrej. The Madhya Pradesh Summit's an excellent stage, and I, for one, will certainly be there. All our common initiatives to share. Madhya Pradesh is on the rise, and investing here is always wise. For quite some time we've been here, and your success we'd like to cheer. Our Malanpur factory has been here for long. Godrej Consumers bonds with MP are strong, and Godrej Agrovet, capital and properties all see good growth opportunities.
As CM Mohan Yadav wisely leads, Madhya Pradesh now succeeds. Madhya Pradesh's transformation will help the 5 T's of our nation. Talent, trade, tourism, tech and tradition should be part of India's noble vision. Now, industry is very pleased that business rules have been eased. And in MP, I'm sure we'll see steadily increasing activity. In the past, whatever we have sought, we did receive good support. In the future, too, we're very sure this good support will endure. The progress has been very steady, but now MP is future ready. Enhanced cooperation is what we see with the Godrej Industries Group and MP. Don't you all think it will be great if together we grow, invest and innovate? Thank you. My name is Andre Eckholt. I'm the Managing Director of Fettich. We are into furniture fittings and the headquarters is in Germany. We are a 136-year-old organization, still 100% family owned. And we are doing business in India since 23 years. And we started to invest into our manufacturing in Madhya Pradesh in 2018. And our factory is in Indore, in Pithampur. And we have invested so far approximately 1,300 crores only in Madhya Pradesh. We are also in Gujarat. So overall, from a logistical point of view, I believe Madhya Pradesh is ideal because it's connecting east, west, south and north. There is a great access to knowledge. There are the IITs. There are young potential people. There is automotive as well as a pharma hub. So there is a great access to know-how also. And there is also great government support in terms of investment, interesting subsidies. So what we are making use of. So let's say from a holistic perspective, we are developing India as our second manufacturing hub besides Germany. And we are following the agenda of Make in India for India, but more and more also for the world. And we are targeting Asia Pacific as a market from us, which we want to cater with Made in India products. GIS भोपाल का सफल आयोजन राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और सकारात्मक नीतियों से मध्य प्रदेश न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में भी अहम योगदान दे रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।